फिर इसको बाद में शामिल करेंगे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मामश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ अपना एक वादा और पूरा करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम जर्मनी आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, आउसबिल्डिंग के लिए, तो हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो चूंकि आजकल के जो मामलात हैं, दुनिया इतनी जो है ना वो फास्ट भी हो गई है और इतने ज्यादा जो है ना वो मामलात बिगड़ते जा रहे हैं कि लोग किसी पर एतबार करने के लिए डरते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ऐसा एक इंसान से मिलवाऊं जो कि कई साल से ये काम कर रहे हैं और जो है कंसल्टेंट। कराची से इनका ताल्लुक है। 8 साल जो है ये जर्मनी में रहकर जा चुके हैं। चूंकि जर्मनी में ये खुद रहे हैं, खुद पढ़ा है, तो इनको ये तमाम चीजों का तजुर्बा भी है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान जाके भी इन्होंने इसी काम को जो है वो अपनाए रखा। ये वहां पर बच्चों के यहाँ की यूनिवर्सिटीज में उनको गाइड करते हैं, उनके जो है ना वो तमाम तर मामलात को देखते हैं। और ना सिर्फ यहाँ एडमिशंस के लिए जो है ना वो बच्चों के एडमिशन यहाँ करवाते हैं, बल्कि उनको लैंग्वेज तक सिखाते हैं। मजीद सारी बातें जो है अब तक मजीद तारुफ जो है वो मोइन साहब खुद करवाएंगे। हम अब चलते हैं मोइन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं भी जवा सभा कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये ऑनर बख्शा और एक ज़रा खैर में हिस्सा डालने का मौका प्रोवाइड किया कि हम अपने पाकिस्तानियों को बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि जितने पाकिस्तानी की आपने जिस तरह भी मदद की है, अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करेगा। आमीन सुमा आमीन। तो आमीन। मोइन साहब, आप सबसे पहले तो जो है ना वही वाली बात कि हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना जो है ना वो थोड़ा सा हमने आपको टाइम दिया, उसमें भी आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है ना मजीद क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना लंबा है कि मैंने कहा मैं खुद कराऊंगी तो शायद और वो हो। आप अगर मुख्तसर अल्फाज में जो है ना अपने बारे में कुछ बता सकें। अच्छा, जैसे कि काम पाकिस्तानी होता है, मिडिल क्लास, हम भी उसी मिडिल क्लास से हैं। ट्यूशन वगैरह पढ़ के पैसे वैसे जमा किए, मैट्रिक इंटर वगैरह किया। भाई साहब तो इंटर में फौत हो गया था। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत से लोग जो है ना वो इस बर्डन को लेके चलते हैं कि वालिदैन या वालिद साहब बचपन में चले गए, कोई बताने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह भी भरोसा करे। ठीक है, और अल्लाह सबके साथ है। मतलब वो उनके साथ भी तो उसको नहीं मानते। ठीक है, तो आप सोचे अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। ठीक है, उनकी मदद करता है जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, मुसलमान नहीं है, एथिस्ट हैं, लेकिन अल्लाह सबको दे रहा है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा दिल है, अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। तो वो लोग जो कि किसी भी हवाले से समझते कि ज़िंदगी में पीछे रह गए, ठीक है, वो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। हाँ, अल्लाह कहता है भरोसे के साथ जो है वो मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ दुआएँ माँगने से काम नहीं चलेगा या बददुआएँ देने से काम नहीं चलेगा। बददुआओं से खत्म होता है, इसराइल खत्म हो चुका होता, 2 बिलियन लोग बददुआएँ दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन अल्लाह कह रहे ऐसे हैं बददुआओं के साथ कुछ काम भी तो करो। बिल्कुल ठीक है? या फिर वैसे अमाल करो कि मैं अबाबिल भेज दूँ। ठीक है? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही या मैं ये इब्राहिम बात अलैहिस्सलाम को मोइन साहब आग से बचा बिल्कुल। लूँ। मैं आपने शायद आप मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में यही बात कर रही होती हूँ कि जी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और हम जितनी बिल्कुल। एफर्ट आप लोगों के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जहां तक मुमकिन है हम आसानियां बांट रहे हैं। और ये तो अब आप लोग पर डिपेंड करता है ना कि आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जी। कितना सीरियस हैं। कोई आपको जो है ना वो गाइडलाइन तो दे सकता है लेकिन वहां तक हुँ, पहुंचाना उसके बस में नहीं है। वीजा जी, आपको बहरहाल जर्मन एम्बेसी ही देगी इंशाल्लाह ताला। जी हाँ। मोइन साहब के साथ हम आपको वो तमाम प्रोसेस बताएंगे। आप अगर चाहें तो इनसे खुद भी जो है मैं उनसे इनका नंबर ले लूंगी और जहां ये होते हैं वो सारी चीजें आपको आज इस पे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। जी मोइन साहब। तो ज़ाहिर है कि हमने जितने पैसे से कुछ जमा थे वो हम लेके कोई $1000 करीब जर्मनी पहुँच गए और तमाम सॉरी तमाम तो नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तरह हमने भी बेवकूफ़ी की, अच्छी जर्मन सीख कर नहीं आए। तो यहाँ की बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन ये कि समझ में आया कि यार जर्मन अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँगी। अ, जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, काम करने के लिहाज से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएँगी। तो फिर हमने 2-3 महीने लग के जर्मन लैंग्वेज में मेहनत की और जो टाइम ज़ाया किया था, वो हमने उसको मेकअप किया। और वाक़ई फिर जर्मन लैंग्वेज सीखते साथ ही एग्ज़ाम पास किया और हमें जॉब की
परमिशन मिल गई। तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा जो पाकिस्तान में मौजूद है वो हमारी इस मुश्किल से फ़ायदा उठाएं जो हमने फेस की थी। जर्मन लोग अपनी ज़बान की, सभी लोग वैसे, हम भी अपनी ज़बान की कदर करते हैं। कोई हमसे फॉरेनर उर्दू बोलता है हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो हम जर्मन से जर्मन में बात करते हैं तो वो आपको एडवांटेज देते हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, एडवांटेज भी देते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि मैं भी साहिबा वहाँ जर्मनी में फारिग बैठी होंगी, या सारे पाकिस्तानी वहाँ फारिग बैठे, जर्मन फारिग बैठे। यकीन कीजिए 24 घंटे में टाइम को निकालना पड़ता है अपने लिए भी। इतनी मसरूफ लाइफ होती है, हालांकि लाइफ बड़ी आसान है। बिजली पानी गैस नहीं जाती, हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बावजूद इतना सारा कामकाज होता है कि अपना बच्चों को भी देखना मुश्किल हो जाता है, अपने देखना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मुश्किल से ग्रोसरी कर पाते थे। इतनी मसरूफ है उसमें। अगर आप वहाँ जाते हैं, आपके दोस्त ने बुला लिया, मामू चाचा ताया किसी ने बुला लिया, तो अगर आप बगैर लैंग्वेज के जाते हैं तो उन बेचारों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप उन पर टोटल डिपेंड करते हैं, कहीं भी जाना है आपको जर्मन बोलनी है, वो आपके लिए जर्मन बोलने जाएंगे। और यहाँ बड़ी मुश्किल से जॉब से छुट्टी मिलती है, वरना फिर पूरी छुट्टी मिल जाती है। तो लिहाजा अगर उन्होंने आपको हेल्प आउट कर दिया, जर्मनी बुला लिया है, तो जर्मनी आने से पहले आप अच्छी लैंग्वेज करके जाइए, ताकि आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर सकें और मामू चाचा या दोस्त को आपके लिए ना जाना पड़े, बल्कि आप खुद जाके जर्मन में बात करें। और जर्मन आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप उनसे आराम आराम से बात करते हैं, टूटी फूटी जर्मन भी करते हैं, तो भी आपकी वो बहुत मदद करते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आप अपनी बात पूरी समझा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई जर्मन हो, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो बेइंतहा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है स्कॉलरशिप की। बहुत ज़्यादा इनको कोऑर्डिनेशन ऑफिस हेल्प आउट करता है, और इसमें वहाँ पे अक्सर आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाते हैं। लेकिन अगेन वो आटे में नमक के बराबर है। जर्मन बहुत ज़्यादा अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं है। और अगेन अगर आप उनसे जर्मन में बात करेंगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप अपनी जर्मन के लिए, मैं कहता हूँ जर्मन या कोई भी लैंग्वेज जो उस कंट्री की है, अगर वो आपको अच्छी आती है, समझे आपके पास वहाँ की कामयाबी की चाबी आपको मिल गई, या एटीएम का पासवर्ड आपको मिल गया, तो ये पासवर्ड अपने साथ लेकर जाइए। कोई अपना जी। पासवर्ड शेयर तो नहीं मोइन करता। साहब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तजुर्बात से जो है ना वो हमें आगाह किया, क्योंकि बहरहाल तजुर्बा बहुत बड़ी एक बुनियादी चीज़ है कभी किसी की भी कामयाबी के लिए, कि कोई अच्छा गाइड करने वाला और अच्छा तजुर्बेकार इंसान मिल जाए। तो आप अब मुझे ये बताइए कि आप वहाँ रहते हुए हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी मदद कैसे करते हैं? क्योंकि आप उनके एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में करवाते हैं, तो वो किस लेवल का होता है, किस तरीके से होता है? अगर कोई फ़र्ज़ करें कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ कि वो आपके पास जाएँ, तो फिर आप उनकी मदद कैसे करते हैं? ये सबसे पहले तो हम उनसे उनका सीवी और उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, और तो देखते हैं इनकी परसेंटेज क्या है, तो उनको गाइड करते हैं कि अगर लेक्चर उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो हम कहते हैं भाई 2 सेमेस्टर आप यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे बैचलर में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट 12 साल का है, जर्मनी में 13 साल का है, तो उन्हें मजीद 1 साल जो है वो इंटरमीडिएट जर्मनी में पढ़ना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर, और सब जर्मन लैंग्वेज में होगा। उसके लिए आपको B1 B2 लेवल की जर्मन चाहिए, और अक्सर जो है वो काम की इजाज़त नहीं मिलती, और एडमिशन भी ज़रा टफ होता है, इसे हम स्टूडेंट कोलेग कहते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में 2 सेमेस्टर जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़िए। उसके साथ अपनी जर्मन लैंग्वेज 1 साल में आपकी B1 B2 लेवल हो जाता है, और ये बहुत अच्छा लेवल होता है। उसमें जब आप वहाँ एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस 100% हो जाएंगे। बैचलर लेवल पे हार्डली 10% कोर्सेज इंग्लिश में है, 90% जर्मन लैंग्वेज में है। तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप B1 B2 करके आइए, ठीक है। जर्मन की पढ़ाई ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड है और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो लिहाजा अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे होते, समझे कि जैसे आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, और आखिरी 2 सेमेस्टर तो आपको लाजमी इंडस्ट्री में जाके काम करना होता है, वही इंडस्ट्री आपको फर्म आपको हायर भी कर लेती है। अ, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे वहाँ पे कोई ट्यूशन फीस नहीं। जिस लेवल की जर्मन यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही है बैचलर मास्टर में, वैसी लेवल का आप कोई यूनिवर्सिटी यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सर्च करेंगे तो वो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ तक की फीस उसकी होती है। तो जर्मनी अगर आपको एक चीज़ फ्री में पढ़ा रहा है, फिर आपको खाने पीने रिहाइश का खर्चा आप बर्दाश्त करना है, और 20 आवर्स आपको जॉब परमिशन भी है, और 20 आवर्स मतलब 80 आवर्स परमिट इज गुड इनफ कि आप
अपना खाना-पीना, रहाइश का खर्चा निकाल सकते हैं। और जो आपको ब्लॉक अकाउंट के तकरीबन 11,500 यूरो जमा कराने पड़ते हैं, जो आपको मंथली वापस हो जाते हैं 1000 यूरो की शक्ल में, वो आप वापस घर भेज सकते हैं अगर आपने किसी से बोरो किए हैं। तो ये इसी तरह मास्टर के अंदर अगर आपका जीपीए अच्छा है, 3.5 अबव है, आपने जीआरई किया हुआ, आईएलटीएस से 6 प्लस बैंड 7 बैंड किया, तो भी आपके बड़े पढ़ाई चांसेस है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, तीसरा सेमेस्टर अगेन कंपनी के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ता है प्रोजेक्ट, और वही कंपनी आपको हायर कर लेती है। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2,500 से 3,000 यूरो होती है। जर्मनी में कानून ये है कि आपको वही सैलरी मिलेगी जो जर्मन को मिलती है, उसमें कोई आपकी डंडी नहीं मार सकता। जर्मन काफ़ी हद तक इस्लामी या कुरानी कानून को फॉलो करते हैं इक्वालिटी के। शायद मैं कुरान से ही इसी तरह की होगी कि सब बराबर हैं। तो लिहाजा आपके सारे वही राइट होते हैं जो कि जर्मनों के होते हैं। और ये मतलब जर्मन खुद गवर्नमेंट जो है इसको सिक्योर करती है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, ज़ाहिर परफेक्ट मास्टर तो कोई भी नहीं होता, ऊँच-नीच हर जगह होती है। लेकिन थोड़ी-सी कमी होती होगी जर्मनी के अंदर। तो अगर आपकी जर्मन अच्छी है तो आप कंप्लेन ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और कंपनी को बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। तो आपके पास काफ़ी राइट्स हैं और खुद कंपनी के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिस होता है जो आपको गाइड करता है अगर आपके साथ किसी भी लिहाज से इनजस्टिस हो रहा हो। और वो फिर कंपनी या गवर्नमेंट आपको वकील भी करके देती है, उसके खर्चे भी बर्दाश्त करती है। ये शायद आपने कहीं कम ही सुना होगा, लेकिन कोई भी शख्स जर्मनी में आ जाए पढ़ने के लिहाज से या इमिग्रेशन ले ले, तो फिर जर्मन गवर्नमेंट उसका पूरा ख्याल करती है। सही। अच्छा मोइन साहब, ये आपने ये बताया कि जर्मनी में जो है ना वो पढ़ने के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो इंग्लिश कोर्सेज भी तो होते होंगे ना, अगर कोई इंग्लिश पे यहाँ आके पढ़ना चाहे यूनिवर्सिटीज में, तो क्या वो पढ़ सकता है? जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंडियन, चाइनीज़, इंडोनेशियन दुनिया भर से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और इंग्लिश की क्लास जो है वो अमूमन 20, 22, 25 स्टूडेंट्स की होती है। तो जिस तरह आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एनईडी वगैरह में की मेरिट लिस्ट बनती है, परसेंटेज के हवाले से, इसी तरह की मेरिट लिस्ट बनती है। फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है 11,500 यूरो का ब्लॉक अकाउंट जमा कराना, जो पाकिस्तानियों के लिए फ़िलवक़्त जो है ना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि यूरो बहुत हाई चला गया, ये हमारी करेंसी बड़ी डिवैल्यू हो गई है, तब 36-38 लाख रुपए लोगों के लिए जमा करना वाक़ई एक बहुत बड़ा टास्क है। एक ज़माना जब ये ब्लॉक अकाउंट थोड़ा कम था या रेट यूरो का कम था, तो मैंने 300 से ज़्यादा स्टूडेंट जर्मनी भेजे हैं। लेकिन जब से यूरो का रेट चढ़ा और ब्लॉक अकाउंट का भी जो है ना उन्होंने माल बढ़ा दिया है, 5-6 हज़ार यूरो से साढ़े 11 जो करे, तो अब मेरे पास भी ज़रा स्टूडेंट काफ़ी कम आते हैं या बेचारे सब कुछ कर लेते हैं लेकिन वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो माशाल्लाह मैं मोर देन 1000 से ज़्यादा एडमिशन स्टूडेंट के मंगा चुका हूँ, तमाम ही जर्मन यूनिवर्सिटीज़ से। लेकिन हार्डली 350 स्टूडेंट जा सके, बाकी के पास वो ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं हो सके। लेकिन उसमें से फिर अक्सर लोग बस वीज़े के ऊपर चले गए। तो इंग्लिश में जो कोर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों ने कंप्लीट इंग्लिश में कोर्स किया, उनको बहरहाल एक बिटर फैक्ट ये है कि जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल पेश आई या उस लेवल की जॉब नहीं मिल सकी। लेकिन जिन लोगों ने जर्मन लैंग्वेज अच्छी कर ली, वहाँ पे यहाँ से सीख कर गए और B1 लेवल पास किया हुआ था, B1 लेवल पे आपको इमिग्रेशन ही मिलती। तो B1 इज़ अ वेरी, वेरी गुड लेवल, जिसमें आप जर्मन से नेटिव की तरह बात कर सकते हैं। नेटिव से मतलब ये नहीं कि आप उनकी शेरो और शायरी या लिटरेचर समझना शुरू कर देंगे और बामुहावरा गुफ्तगू करोगे, ये तो खैर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो कुछ आप कहना चाहते हैं और जो कुछ उनको समझाना चाहते हैं, उनकी बात समझना चाहते हैं, B1, B2 लेवल आपको इस काबिल कर देता है, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो फिर आप अपने अखबार में इंटरनेट पे ऐड दे के समझ लेते हैं, अच्छा भाई ये जॉब मेरे लिहाज से फिट है, और आप बड़े आराम से फ़ोन उठाते हैं और बात कर लेते हैं या ईमेल कर देते हैं। वरना फिर आपको लोग ढूँढने पड़ते हैं, या मेरे लिए बात करो या मेरे लिए ईमेल लिख दो। तो आप सोचें कि एक लैंग्वेज ना होने की वजह से कितना बड़ा आपने खुद ही अपने लिए दीवारें बर्लिन खड़ी कर ली, ठीक है? और चूँकि मैं लैंग्वेज का रिसर्चर भी हूँ, मेरा पीएचडी कोर्स तो लैंग्वेज रिसर्च पे है कि हाउ टू टीच लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। तो अल्लाह का शुक्र है कि अ, अगर कोई शेयर करना चाहे, मैं उससे शेयर भी कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ़ 1 घंटे में जर्मन लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा देता हूँ। सिर्फ़ 1 घंटे में। जी। माशाल्लाह, और जबरदस्त। इस वक़्त अच्छा माशाल्लाह से बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। देयर आर 350 प्लस स्टूडेंट इस वक़्त मेरे पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इसमें एनईडी भी है, नस्ट भी है और आपका दाउ मेडिकल है, डीएचएस सुफ़ा है, सीबीएम है, यहीं से है। प्राइवेटली मैं ज़ूम पे पढ़ाता हूँ। ज़ूम का एडवांटेज ये होता है कि हम
उसकी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट को शेयर कर लेते हैं। तो इससे बिल्कुल। हमारा बड़ा फास्ट ट्रैक चलता है माशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट जो है A1 A2 लेवल जो है वो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। अलबत्ता B1 के लिए मैं कहता हूँ कि आप इसको क्विकली ना करें, आप इसे 2 से 3 या 4 महीने दें ताकि आप बहुत अच्छी जर्मन करके जाएं, क्योंकि B1 में हम बड़ा एक्सटेंसिव लिटरेचर जो है टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको बोल भी रहे होते हैं। A1 A2 में आने जाने के खाने पीने की आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन B1 के अंदर आप पूरा जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हमारे जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं या ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बेसिक मिस्टेक करते हैं, और ये टिप सबके लिए। देखिए, एक CV सबके लिए काफ़ी नहीं होता। आप कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपने CV को मॉडिफाई करें, अपने कवर लेटर को मॉडिफाई करें, और अपना CV और कवर लेटर जर्मन लैंग्वेज में बनाएं। और हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको हम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब जबरदस्त। आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जॉब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और है, CV आपने कुछ और जमा कराया हुआ है। इसलिए इस बात को आसानी के लिए यूँ समझें, जिससे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये टिप सबके लिए है कि चाहे आप स्टडी के लिए अप्लाई करें, कवर लेटर बनाएं, मोटिवेशन लेटर बनाएं, या आप जॉब के लिए कवर लेटर और CV बनाएं, तो आप उसके अंदर वो कीवर्ड्स डालें जो उस कंपनी की जॉब के अंदर मौजूद है। क्योंकि देखिए, पहले आपका जो CV और डॉक्यूमेंट्स है वो कोई आदमी पिक नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर पिक करता है। अब हजारों लाखों CV आते हैं, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि हजारों लोगों को बिठा के आपके CV को एनालाइज करे, तो ये सॉफ्टवेयर करता है। तो अगर आपके CV में और कवर लेटर में, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनसे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। अगर आपके उसके अंदर वो कीवर्ड्स मौजूद नहीं है जो जॉब के अंदर चाहिए या जो कोर्स की आउटलाइन के अंदर मौजूद है, तो आपके CV या कवर लेटर के पिक होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जब आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है तो फिर ह्यूमन बीइंग उसको देखता है, फिर वो सही। आपको इंटरव्यू कॉल करता है। और प्लीज कभी भी ना उसके अंदर किस चीज को गलत कोट मत, जो चीज आती है उसके बारे में बताइए, नहीं आती तो नहीं लिखिए। जितना बड़ा आपका CV होगा उतना कम चांस है उसके पढ़ने का। जर्मन के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, बल्कि हमारे आपके पास भी टाइम नहीं है। अगर 4-6 लाइनों से बड़ा कोई टेक्स्ट आता है कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, जबकि हम बिल्कुल फारिग हैं, बेरोजगार हैं, फिर भी टाइम नहीं है। तो सोचे जो लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास कहाँ से टाइम होगा। सो ब्रीफ इज बेटर। अब मेरे पास कंप्यूटर साइंस के CV आते हैं तो उसमें लिखा होता है विंडो 95 भी उनको आती है, डॉस भी आती है। तो मैं कहता हूँ विंडो 95 इंस्टॉल कर दो। हाँ, यूज करते हो भाई आप। तो ऐसी चीजें मत लिखें। या आपने पहली जॉब की थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, डाटा टाइप करने की, तो वो भी उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, आप टॉप पे लिख रहे हैं कि मैं मेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और नीचे लिख रहे हैं कि मैंने डाटा टाइपिंग से या टाइपिंग से जॉब स्टार्ट की थी, शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट हूँ मैं। अब कौन शॉर्ट हैंड यूज करता है? तो इससे क्या होता है, आप खामखाई अपने CV को लंबा कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आपका CV जो है उसका जो मेन फीचर है वो एक पेज के अंदर आ जाए। बेशक सही। सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कर दें, लेकिन जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक पेज के अंदर सामने नजर आ जाए, बोल्ड शक्ल के अंदर। उसके अगर आपको कुछ डिटेल देनी है, डिटेल भी एक आध लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही। तो ये सही। वो थोड़ी सी टिप्स है जिनसे मैं समझता हूँ कि आपके कामयाबी के चांसेस बहुत, बल्कि जो लोग कामयाब हैं उनको भी अगर आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर गूगल की एक डायरेक्टर ने जॉब छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया तो उसका सिर्फ एक पेज का CV था। जस्ट इमेजिन। जबकि उसका जो कंप्लीट प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर है वो कम से कम 15 से 20 पेज के अंदर आएगा। तो इमेजिन कि इतने बड़े लोग भी अगर अपना CV बना रहे हैं तो वो एक पेज के अंदर ही अपने आप को लेकर आते हैं। तो ये आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और जो फालतू की जी। चीज़ है, समझ कर आपने BSMS किया तो ज़्यादा मैट्रिक इंटर तो किया होगा ना, तो उसको देने की क्या जरूरत है आपको? ये तो बिल्कुल सही है। चले मोइन साहब, आपने जो है ना वो बहुत अच्छे से गाइड किया, हमारे बहुत सारे सवालात का आपने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आप जो है वो कराची में कहाँ होती हैं, और अगर तो कोई कराची से बाहर है, क्योंकि जाहिर है मेरे पेज पर तो पूरी जो है ना वो दुनिया से तो है ही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से भी हैं। जब वो मुझसे आके पूछते हैं कि तो मैं आपका अगर उनको रेफरेंस देती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम हम तो जो है ना वो पंजाब में हैं, या हम लाहौर में हैं, हम इस्लामाबाद में हैं,
तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? और आपकी सर्विसेज, जैसे अभी खुद ही आपने कहा कि आप जूम पे भी मीटिंग्स कर रहे होते हैं और पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट बड़े बड़े इदारों को जो है वो लैंग्वेज भी सिखा रहे होते हैं, तो अगर आप हमें थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें कि कोई आपसे कोई टेलीफोन नंबर है, कोई ईमेल एड्रेस है, कोई वेबसाइट है कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे। जी बिल्कुल, वो मैं आपका ईमेल एड्रेस और चीज़ें शेयर कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम लिखते हुए वो अपने यहाँ पे दे देना चाहिए था, ये जो है ना जल्दी में ये एक मिस्टेक हो गई। देखिए कोई बात कितना हम ठीक है। पढ़ लिख लें, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। बस तो थोड़ा सा आपको बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे पता है आपको हज़ारों कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई डोंट नो कि इसको अगर आप एडिट करें तो फिर डाल दीजिएगा ताकि लोगों को आसानी हो जाए और लोग आपको ज़्यादा परेशान ना करें। अच्छा, अल्लाह ठीक का है। मुझसे बड़ा काम रहा है क्योंकि मैंने अल्लाह के भरोसे पे हमेशा ज़िंदगी गुजारी है और ईमानदारी से गुजारने की कोशिश की अपनी हद तक। परफेक्ट तो हम नहीं है, परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है। तो ऊँच नीच लाज़मी हो जाती होगी, अल्लाह उसको माफ़ करे, दरगुज़र करे। आमीन। तो अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाज़ा है माशाल्लाह। पढ़ाई के हवाले से भी, जॉब के हवाले से मैं मुझे ज़िंदगी भर जो है ना वो सीवी कहीं देने का मौका नहीं मिला। पहले मुझे ऑफ़र आती थी और फिर बाद में कहते थे सीवी और कागज़ात जमा करा दी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल जितनी ऐसे ही बड़ी-बड़ी मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी में है, मैं मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल जी, चैनल्स के लिए जी हमेशा माशाल्लाह। ऐसे ही हुआ है। जी। कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके पीछे आती है, अपॉर्चुनिटी भी आती है और पैसा भी आता है। आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अब मैं आप जो काम-काज कर रहे हैं, मुझे बातों को 24 घंटे कम पड़ते हैं। बाद लोग माशाल्लाह हैं जो इनके 24 घंटे फारिग हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह बड़े रास्ते खोलता है, तो हमें बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो माशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा, एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का जो अमेरिका से आ रही थी फंडिंग, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहा। फिर पाकिस्तान ब्रिटेन बिज़नेस काउंसिल जो कि टोनी ब्लेयर मुशर्रफ ने मिलकर बनाई थी तो प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पाकिस्तान, उसका यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर हूँ। तो हमारा एफईसीसीआई और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका एमओयू साइन है। और जहाँ तक जर्मन लैंग्वेज का है तो उसमें मेरे पास माशाल्लाह से दुनिया के इस वक्त 7 कंट्रीज़ के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें जर्मनी के भी स्टूडेंट हैं, बल्गारिया के भी हैं, यूएई के भी, दुबई के हैं, इवन इंडिया के हैं, सऊदी अरब के हैं और पाकिस्तान के तो मेरे पास इवन गाँव से स्टूडेंट हैं। ये पंजाब से मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं, केपीके से स्टूडेंट हैं और सबको मैं एक डेमो क्लास फ्री कराता हूँ 1 घंटे की। और जब मैं उसमें 1 घंटे में जर्मन लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा देता हूँ, तो उनको एतमाद हो जाता है, यकीन होता है यार हम बड़ी जल्दी सीख लेंगे। ठीक है? तो ये सारी जो है वो अल्लाह का करम है और जो हमने लैंग्वेज पे रिसर्च की, कौन-सी चीज़ें पाकिस्तानी जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है? जी। तो उसके तो ज़रिए मोइन उनको साहब, सिखाता हाँ, मोइन साहब चले, ये तो वो हो गया जो है हमने यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से, अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आप उसको अच्छे से गाइड कर देते हैं और आपकी जो है वो सर्विसेज वो ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी, आउसबिल्डिंग की तरफ। आपने बताया था कि जी। आप आउसबिल्डिंग वालों को भी जो है हेल्प करते हैं। इस वक़्त मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हाउस बिल्डिंग के ही हैं और इस सिलसिले में मेरी 2-3 जर्मन कंपनी से बातचीत चल रही है। उसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी सीनियर जो वहाँ मौजूद है, एग्ज़ेक्टिव लेवल पे काम कर रहे हैं। वो खुद अपनी कंपनी में कुछ कहते हैं इंटर्नशिप के लिए इंशाल्लाह वो आपको हम मौका देंगे कि आप अपने स्टूडेंट को भेजें। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सर B1 के बगैर मत भेजिएगा। वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? B1 के बगैर हम्म। वीज़ा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर वो B1, B2 माँगते हैं। तो एम्बेसी कहती है अपने कागज़ात पूरे करें, बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्यों ना मौजूद हो। तो कम से कम मैं समझता हूँ मेरे पास इस साल 6-8 ऑफ़र तो डायरेक्ट आ ठीक है, तो जाएँगी। मोइन साहब, हाउस बिल्डिंग के लिए, हाँ, हाउस बिल्डिंग के लिए एजुकेशन कितनी चाहिए होती है, मिनिमम देखिए, बताइए। मिनिमम मैट्रिक चाहिए 50% लेकिन मैट्रिक लेवल के ऊपर हाउस बिल्डिंग हार्डली 20%। इंटरमीडिएट के ऊपर आपको हाउस बिल्डिंग 100% मिल जाएँगी। लेकिन मिनिमम 50% से पास होना चाहिए, लेकिन 50 को मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 60% से पास करें। एज जो है वो 18 टू 25 होना चाहिए। ये एम्बेसी ने अभी अपने वेबसाइट को अपडेट किया है, डिजिटल पोर्टल को और उसके अंदर उन्होंने ये कंडीशन रख दी है कि 18 टू 25 और B1 और B2 जर्मन लैंग्वेज और ये आपके पास सर्टिफिकेशन अटेस्टेड सर्टिफाइड होने चाहिए, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो या डिप्लोमा का हो। जैसे यहाँ सिंध बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन है, इस तरह पंजाब के अंदर भी होगा, ठीक है? ये सारे सर्टिफाइड हो और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ले अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, इस वक़्त अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रहा है कॉन्सुलेट में और एम्बेसी में। देखिए अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, तो उसका अपॉइंटमेंट आपको सेकंड्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो पोर्टल खाली पड़ा हुआ है। वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तानी ने B1, B2 करना शुरू किया है। तो अगले साल हो सकता है बहुत रश हो जाए,
लेकिन अभी अगर किसी ने भी अगर B1 B2 किया हुआ है, उसके पास किसी जर्मन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर मौजूद है, तो फौरी तौर पे उसका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट गए हैं जर्मन वर्क वीजा के ऊपर, तो उनको 1 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिला और 3 हफ्ते के अंदर उनका वीजा आ गया। ठीक है, माशाल्लाह। तो फैमिली की फैमिली के साथ नहीं गए, मैंने उनको यही कहा था कि आप फैमिली के साथ नहीं जाए, पहले आप आ जाके सेट हो जाए, फिर 20 बच्चों को बुलाइएगा, वरना आपके लिए फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शुरू में जब आप जाते हैं तो आपको कई शहरों में जाना पड़ता है, और जर्मनी में इतनी सर्दी होती है कि आप बिल्कुल 20 बच्चों ऐसे। को तो वही साहब आपके आप ये बताइए कि बिल्कुल, हाउस बिल्डिंग के हवाले से एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि हम जो है ना वो बार्बर हैं, हमें नाई का काम आता है, हम बेकर हैं, हम बड़ी अच्छी-अच्छी पेस्ट्रीज़ बना सकते हैं, हम जो है ना वो हम टेलर हैं, हम यहाँ पे बड़ी अच्छी-अच्छी सिलाइयाँ कर सकते हैं। तो यहाँ जर्मनी में इस वक़्त मार्केट में कौन-सा काम जो है ना वो बेस्ट है कि अगर वो आपको वो स्किल्स आती हैं या आप किस फील्ड में जा यहाँ आकर जो है वो हाउस बिल्डिंग करना चाहिए? तो मोस्ट पॉपुलर सबको पता है कि एक तो आईटी की फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल, इसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है, इस टाइप की जो फील्ड्स होती है। लेकिन इसमें बदकिस्मती है कि जो प्लम्बर इस टाइप की फील्ड है, इसमें ज़्यादातर लोगों की एजुकेशन नहीं होती या अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनको मैं तजवीज़ करूँगा कि अभी हमारा एग्रीमेंट हो रहा है कतर से कुछ और ममालिक के साथ, तो उसमें वो ज़रूर अप्लाई करें। वैसे मेरे पास दुनिया भर से स्कॉलरशिप और जॉब्स की ऑफर पोर्टल पे आती हैं, जो मैं खामखा जमा करता हूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर दूसरों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, हो सकता है किसी काम आ जाए। इस वक्त फिनलैंड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा हॉलैंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, पुर्तगाल के अंदर है, पुर्तगाल का बड़ा जल्दी वीज़ा मिल रहा है आजकल, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन के अंदर है, टर्की के अंदर काफ़ी है। तो अब ज़्यादा ये सारी चीज़ें ना मैं कर सकता हूँ ना मैं भी ज़फ़र ज़्यादा कर सकती हैं। हम सब गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, तो गूगल को तफरीह के अलावा थोड़े से अगर आप अपनी मालूमात के लिए कर लेंगे, तो आपके घर के हालात सुधर जाएंगे। अल्लाह ने बिल्कुल गूगल एक सही। गिफ्ट दिया, उसमें सब कुछ मौजूद है, और हम भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन गूगल से ही निकालते हैं, हमें भी इल्हाम नहीं होता, ठीक है, ना बिल्कुल। मैं भी साहिबा को होता है ना मुझे होता है। तो हम लोग भी गूगल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको फिल्टर करके उसको आसान बना के आपके सामने पेश कर देते हैं, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो और चीज़ें निकालें। तो देखिए, जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है ना राह खोलता है, और एक सामने चीज़ नज़र आ जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे अपनी ही डायमेंशन को चेंज बिल्कुल। करना पड़ेगा। मोइन साहब आपकी इस बात की मैं इस तरह से जो है ना तस्दीक करूंगी कि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं खबरें कहाँ से लाऊंगी। मैं तो एक हाउसवाइफ थी और जाके एक ऐसे मैदान में जाके खड़ी हो गई प्रैक्टिकली जहां मुझे कुछ नहीं समझ में था कि मैं क्या करूंगी। लेकिन इतने अच्छे अच्छे अल्लाह ताला ने लोग दिए मुझे, और सबसे बढ़कर मैं सच बता रही हूँ मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की खबरें मेरी झोली में आके गिरी। तो अल्लाह जी, मदद करता है, ये ईमान रखें आप। अच्छा मोइन साहब, हो जी, सकता है कि आप इस सवाल का जवाब दे सकें, हो सकता है आप इस सवाल का जवाब ना भी दे सकें। अगर नहीं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतने सारे लोगों के सवालात के जवाब दे दिए हैं जो सारा वक्त मेरे पास आके पूछ रहे होते थे। इवन एक साहिबा ने तो ये तक पूछा था कि हम मेरे हस्बैंड जो है वो आईटी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी लेवल की जॉब कर रहे हैं, और कई जो है ना वो हम कंपनीज पे जो है ना वो कर चुके हैं, वहां जर्मनी में अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही। तो हम सीवी में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो कि जो है ना हमें नहीं रिस्पॉन्स आ रहा। तो इस तक का आपने जवाब दे दिया कि सीवी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके कोड्स ऐसे होने चाहिए जो उनको क्लिक करें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझसे एक सवाल ये भी हो रहा होता है कि आजकल आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज, जो ईस्ट यूरोपियन, माल्टा हो गया, ये लाटविया हो गया, या जो है ना वो आ, ये जो रशियन वो जो जी, है जी, बिल्कुल। स्टेट्स हैं, हाँ वहाँ वहाँ ये आ रहे हैं जी हाँ। पढ़ने के लिए। अच्छा, फिर उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो जर्मनी किसी तरीके से पहुंच जाए। दैट इलीगली तो हम कभी भी उनको ये नहीं वो करेंगे जी हाँ। कि वो इस तरह का कोई काम करें कि उनका मुस्तकबिल ही बर्बाद हो जाए। तो ना लीगल वे मुझे में और अगर आपको ना मुझे और कोई आपको ये माल्टा में तरीका आता पढ़ है रहा लीगल। है या कोई हमें इटली में सारे पढ़ लीगल रहा है, तरीके हमें सारे लीगल तरीका पता है, इलीगल तरीका नहीं पता। बिल्कुल हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप वहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, तो आप लेकिन इस ये बारे में कि कोई गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल वहाँ से निकलना आसान हो जाता है जर्मनी के लिए, लेकिन अगेन जर्मन लैंग्वेज सीख कर जाए, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज सीख के जाएंगे तो आपको हज़ारों रास्ते जर्मनी के अंदर रुकने के मिल जाएँगे, काम करने के मिल जाएँगे, ठीक है।
देखिए जर्मनी इंतहाई कंप्यूटराइज कंट्री है, वहाँ छुपना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और अगर आप छुप के काम भी कर रहे होते हैं तो आपकी रिकग्निशन नहीं होती, कल को इमिग्रेशन खुलती है तो पता चला आप किसी क्रेडिट में ही नहीं आते, वो कहते हैं हमें सबूत दें आप 3 4 5 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको इमिग्रेशन दे देंगे। तो आप जब वहाँ छुपे हुए हैं तो आप क्या सबूत देंगे? और जब छुपे कर नहीं, मैं तो वहाँ यहाँ मौजूद था, इलीगल थे, तो आपने अपना केस खराब कर लिया। तो देखिए जर्मनी में हजारों रास्ते मौजूद हैं लीगली पहुंचने के, तो प्लीज ये कोई गलत रास्ते अख्तियार मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। और बात अगर इसमें जान भी जाती है और जाती रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, फिर माँ बाप बेचारे बीवी बच्चे आपके पीछे रोते रहते हैं, ठीक है। हम आपको जो गाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ लीगली गाइड करेंगे, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ अगर बिल्कुल आपका तरक्की B1 का B2 लेवल की मोइन जर्मन साहब, लैंग्वेज तरक्की है। का बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि तरक्की का कोई शॉर्ट नहीं होता, तरक्की अपने वक्त पर ही आप जो है ना वहां तक जी हाँ, पहुंच सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितने सेमेस्टर के बाद कोई स्टूडेंट यहाँ शिफ्ट हो सकता है? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वगैरह का जो क्रेडिट आवर सिस्टम है, उसका यूरोप के अंदर कोई ट्रांसफर का सिस्टम है नहीं। यूरोप ने अपना ECTS यूरोप क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका कोई एग्रीमेंट ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने 2 सेमेस्टर यहाँ पढ़ लिया है बैचलर के अंदर, तो आप डायरेक्ट बैचलर प्रोग्राम में जर्मनी में जा सकते हैं। नहीं, वो मैं कोर्स यहाँ आपको पे दोबारा ईस्ट पढ़ना यूरोपियन, पड़ेगा। जी मोइन साहब, मैं ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का पूछ रही हूँ। ईस्ट यूरोपियन का बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको क्रेडिट आवर ट्रांसफर हो जाए, जी बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए कि उनका जो स्टैंडर्ड है तकरीबन ठीक। वैसे ही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड वो नहीं होता, आउटलाइन भी हमारी आउटडेटेड होती है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पावर पॉइंट बेस्ड पढ़ाई हो रही होती है और बच्चों का सिर्फ ग्रेड पे से ही सारा जोर होता है पढ़ाई के बजाय, ठीक है। तो आपको कहते हैं जो जर्नल वगैरह की जो पढ़ाई है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को सुन के यह है तो कि पाकिस्तानियों का जर्मनी में अटेंडेंस नहीं होती फिर भी क्लास भरी होती है, और यहाँ अगर हम अटेंडेंस ना दें सारी क्लास खाली होगी, तो वहाँ लोग शौक से पढ़ने के लिए आते हैं या फिर नहीं पढ़ते, ठीक है। तो बड़े मतलब यहाँ जो पढ़ाई है क्लास की बहुत ही सीरियस किस्म की होती है, आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे, लेकिन वहाँ पढ़ाने का अंदाज बड़ा अच्छा है। और जो चीज़ें आपको जो चाहिए होती है, मिसाल को अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको उसी लेवल की लैब प्रोवाइड करेगी, और इंडस्ट्री उसी लेवल का आपको प्रोजेक्ट देगी, काम सिखाएगी, काम करेगी। हमारे इवन अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या बायोमेडिकल हो, बायोकेमिस्ट्री हो, ये सारी बोर्ड के ऊपर हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ लाखों रुपए फीस तो लेती हैं, और ज़्यादातर वाइस चांसलर हमारे बाहर के पड़े हुए हैं, लेकिन वो 5-10 लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर सेठ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट सेठ के पास है, तो उनसे वो लैब के खर्चे ही नहीं करवाते। तो बायोटेक बायोमेडिकल का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा, जब वो इंजीनियर बनता है वाइट बोर्ड के ऊपर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे इंजीनियर के साथ और साइंस के स्टूडेंट के साथ। जब आप लाखों रुपए फीस ले रहे हैं तो उनको वो चीज़ देनी भी चाहिए। और मुझे है तो कि हमारे जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड वाइस चांसलर आते हैं, वो कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जी पोस्ट ले ली और आप मुझसे यूनिवर्सिटी मैनेज करवा रहे हैं और हम बच्चे को वो चीज़ दे नहीं पा रहे। तो वही 5-10 लाख रुपए की तनख्वाह कंप्रोमाइज़, वो बाहर जब निकलते सेमिनार करते हैं, बड़े-बड़े भाषण देते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो अपनी कशी चला रहे होते हैं, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ प्राइवेट, और जब मैं वहाँ पे हालात देखता हूँ, ठीक है? और वो अपना बताते मैं अमेरिका से PhD करके आया हूँ, ये किया, वो किया हूँ, ठीक है? लेकिन सेठ के आगे वो नहीं बोल सकते। सारा सच जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाहर बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो मैंने महसूस की, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर लो। हाँ, ज़ाहिर है काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, सच कड़वा चल, होता है, ठीक है? लेकिन ये है कि हम इस इट्स ओके। एजुकेशन सच स्टैंडर्ड बोलने में तो, हाँ, तो सच बोलने, बिल्कुल सच तो हमेशा कड़वा ही होता है, और आपने देखा होगा कि मैं कितना सच बोल रही होती हूँ, और अल्लाह का शुक्र जी है कि वाह! अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया है, इस मुकाम पे जी, पहुंचाया है, और शायद इसी वजह से पहुंचाया है कि जो बात है वही सामने रखी जाए ना, कहीं कोई गलत बात सामने पेश करना और किसी को मुश्किल में डालना, ये सही नहीं है। तो मोइन साहब, जी, तकरीबन आपने हमारी बहुत सारी चीजों को जो है क्लियर किया है, बहुत सारी बातों के जवाबात दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को हमारे आज के इस प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिलेगी।
और बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपका। इंशाल्लाह अगर हमें फिर कभी जो है वो कोई ऐसा मौका मिला तो हम आपको दोबारा से अपने साथ शामिल करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और मोइन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको कंसल्टेंट की जरूरत है और रिलायबल कोई सोर्स चाहिए तो मोइन साहब यहाँ मौजूद है। इनका जो है वो टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इनके जो भी आप इन तक कैसे पहुंच सकते हैं ये सब कुछ हम इस प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल सकता है वो चीज और आपको जो हमारी पोस्ट में भी मिल सकता है। तो अब हमें इजाजत दीजिए। मोइन साहब आपका एक दफा फिर दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम। एक बात